साथियों, आप देख रहे हैं बिहारी मीडिया, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप अपडेट्स के साथ। बड़ा फैसला, अब हर पंचायत में खुलेगा जीविका दीदी बैंक, 10 लाख तक सरकार करेगी मदद। बिहार सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार की सभी पंचायतों में जीविका दीदियों के लिए जीविका बैंक खोले जाएंगे। इसके जरिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए आसानी से लोन ले सकेंगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। जो महिलाएं पहले से छोटे स्तर पर व्यवसाय कर रही हैं या नया काम शुरू करना चाहती हैं, उन्हें पूंजी की कमी के कारण रुकना नहीं पड़ेगा। आसान बैंकिंग प्रक्रिया और पंचायत स्तर पर सुविधा मिलने से महिलाएं डेयरी, कृषि आधारित उद्योग, सिलाई कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे व्यापार जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकेंगी। पटना समेत इन जिलों में डीलरशिप के मौके। बिहार में खुलेंगी करीब 5000 नई पीडीएस दुकानें। बिहार में बढ़ती आबादी और राशन कार्ड धारियों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राज्य में 4942 नई सरकारी राशन दुकानों की डीलरशिप देने जा रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तय मानकों के अनुसार हर राशन कार्ड धारक को आसानी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिल सके। इस दिशा में विभाग ने 2583 नई दुकानों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं, जिनके लिए हजारों आवेदन भी आ चुके हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार 2583 नई राशन दुकानों के लिए अब तक 13,794 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। शेष बची 2359 दुकानों की डीलरशिप के लिए भी जल्द ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कुल 4942 दुकानों के चालू होने के बाद पीडीएस व्यवस्था को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। बिहारी डेली मीडिया आपके लिए रोज लेकर आता है सटीक और ताज़ा अपडेट। सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भू माफियाओं से रखा सांठगांठ तो सीधे बर्खास्त होंगे। राजस्व कर्मी फुल एक्शन में। मंत्री विजय सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व कर्मियों को चेतावनी दे दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर भू माफियाओं के साथ राजस्व कर्मियों ने सांठगांठ रखा तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के 38 जिलों में कब तक बनकर तैयार होगा मेडिकल कॉलेज? बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार की तरफ से राज्य के 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना तैयार की गई थी, जिसके बाद अब बड़ा अपडेट आ गया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के सभी जिलों में 3 सालों में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। यह बदलता हुआ बिहार है और यहाँ सड़क से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है। पटना, दानापुर समेत बिहार के 11 शहरों में खुलेंगे हाइजेनिक मीट कियोस्क। एक केंद्र खोलने में खर्च होंगे 12 लाख। शहरों में साफ सुथरे मांस बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। इसके तहत खुले में और अस्वच्छ तरीके से होने वाली मांस बिक्री की जगह अब साफ सुथरे तय मानकों वाले मांस बिक्री केंद्र विकसित होंगे। राज्य सरकार की ओर से हाइजेनिक मीट कियोस्क खोली जा रही है। पटना नगर निगम क्षेत्र और दानापुर से इसकी शुरुआत होगी। इन दोनों क्षेत्रों में 20 हाइजेनिक मीट विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। एक्शन मोड में पटना नगर निगम अब ईओ और पार्षद ऑन द स्पॉट करेंगे समस्याओं का समाधान। पटना नगर निगम ने शहर की मूलभूत समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। निगम की सशक्त स्थायी समिति की 18वीं बैठक में तय किया गया है कि अब हर दिन कार्यपालक पदाधिकारी और वार्ड पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और पानी, नाला, सड़क, स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करेंगे। सोमवार को हुई इस बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी, जिससे नगर प्रबंधन को और अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है। चुनाव से पहले सरकार का बड़ा आर्थिक प्लान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश सरकार ने कई लोकल लुभावन योजनाएं लागू की थीं। इनमें
125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, जीविका दीदियों को 10-10 हजार रूपए और आगे चलकर 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा शामिल है। अब सरकार इन मुफ्त योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने की तैयारी में है। नए प्लान के तहत बिजली, जमीन और मकान से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। नए साल से सर्किल रेट 2 गुना किए जाने की तैयारी है। वहीं अवैध खनन पर सख्ती के कारण बालू के दाम भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसका सीधा असर आम जनता के बजट पर पड़ सकता है। रोजगार को बढ़ावा देने की पहल, नीतीश सरकार ने रोजगार सृजन को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तेल मिल लगाने पर 33% तक अनुदान दिया जा रहा है। कृषि विभाग की इस योजना का उद्देश्य तेलहन फसलों के उत्पादन और प्रसंस्करण दोनों को बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि इससे किसान और युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार को मिलेगी ट्रैफिक से राहत। राज्य में सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। बिहार की प्रमुख सड़कों पर मौजूद 217 रेलवे फाटकों पर ROB या RUB बनाए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। रेल मंत्रालय ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके पूरा होने के बाद ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं में बड़ी कमी आने की उम्मीद है। जमीन खरीदने वालों के लिए चेतावनी, बिहार में जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री अब महंगी हो सकती है। लगभग 10 साल बाद सरकार सर्किल रेट बढ़ाने जा रही है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलों में DM की अध्यक्षता वाली मूल्यांकन समितियों से न्यूनतम मूल्य दर की समीक्षा रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर नई दरें तय की जाएंगी। राजनीतिक हलचल, भाजपा ने संजय सरावगी को बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे दरभंगा से लगातार 6 बार विधायक रह चुके हैं और वैश्य समाज से आते हैं। हाल ही में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार में उन्हें मंत्री बनाया गया था। अब संगठन की कमान मिलने से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। भागलपुर को मिलेगी बड़ी सुविधा। भागलपुर शहर के करीब 55,000 घरों तक पाइपलाइन नेचुरल गैस पहुंचाई जाएगी। मुंगेर से भागलपुर तक 65 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो चुका है। अगले साल नवंबर-दिसंबर तक लोगों की रसोई तक PNG पहुंचने की उम्मीद है। योजनाओं में गड़बड़ी, दरभंगा जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में बड़ी चूक सामने आई है। गलती से 2 पुरुषों के खाते में 10-10 हजार रूपए ट्रांसफर हो गए। अब जीविका BPM ने राशि वापस करने को कहा है, लेकिन मजदूरों का कहना है कि पैसा खर्च हो चुका है और माफ किया जाए। खेलों को मिलेगा नया मंच। बिहार में आज से 12 एकलव्य राज्य आवासीय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर नए स्वरूप में शुरू हो गए हैं। पहले चरण में 8 जिलों को शामिल किया गया है। राज्य में कुल 68 एकलव्य केंद्र प्रस्तावित हैं, जिनमें से बाकी पर काम तेजी से जारी है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, पटना में शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका ऐलान किया है। सरकार का मानना है कि इससे पटना सिटी क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। नगर निगम की बदहाली, पटना नगर निगम की करीब 37% कचरा गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। कई वाहनों की हालत जर्जर है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अब नई गाड़ियों की खरीद पर 18वीं सशक्त स्थायी समिति की बैठक में फैसला लिया जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत। नए साल से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यदि सब कुछ तय समय पर हुआ तो 1 जनवरी से वेतन और पेंशन की तस्वीर बदल सकती है। मौसम का कहर, बिहार में अगले 4 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में विजिबिलिटी 20 मीटर तक गिर गई है। कोहरे के कारण बक्सर समेत कई जगह सड़क हादसे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स और ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।